हेलो बच्चों, कैसे हो तुम। आज हम अपनी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 7वां पढ़ेंगे। पाठ 7 है मित्र सदा पेड़ों को माने। ये तो एक कविता है और बहुत अच्छी कविता है, जिसमें क्या कहा गया है, मित्र सदा पेड़ों को माने, क्योंकि पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। वो हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। इस कविता को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बोलेंगे, ठीक है। और मात्राओं का सभी बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे कि मैं किस शब्द को कैसे बोलती हूँ। एक बार मैं कविता बोलती हूँ, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे और इस कविता को याद भी करनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है। मित्र सदा पेड़ों को माने। चलो हम शुरू करते हैं। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ ना लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। देखो कितनी अच्छी कविता है ये, और कितनी सारी चीज़ें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? यस, हाँ, फल मिलता है, हमें लकड़ी मिलती है, ईंधन होता है ना, लकड़ी जलाने के काम आता है। और औषधि मिलती है। गर्मियों में ये देखो, एक आदमी बैठा हुआ है ना, इसकी शीतल छाँव ले रहा, और एक ये बच्चा इसको पानी दे रहा है। इसी तरह हमें भी अपने पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि बदले में हमसे कुछ नहीं लेते और इतनी सारी चीज़ें हमें ऐसे ही दे देते हैं। ऐसे ही देकर ये चीज़ें बहुत खुश भी बहुत होते हैं। चलो अब हम इसकी शब्दार्थ करते हैं। औषधि जड़ी बूटी, न्यारी सबसे अलग, महिमा बड़ाई, शीतल ठंडा, सदा हमेशा, मत वाले मस्त। अब कविता से ही हमारे पास 2 प्रश्न हैं, और जिसने कविता को अच्छे से सुना है ध्यान से और याद किया है, तो वो तो इसका फटाफट से जवाब भी दे देगा। पहला प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? वेरी गुड, पेड़ों से हमें फल, औषधि और ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ों को हम मित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि पेड़ हमारी मदद करते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हमसे देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, औषधि भी देते हैं, छाँव देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। पेड़ों को हम मित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि पेड़ मित्र की तरह हमें सब कुछ बिना मूल्य के देते हैं। सभी बच्चे इसके शब्दार्थ भी और प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर सुंदर। आपकी बात, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं, सूची बनाएं। अच्छा, चलो सभी बच्चों सोचो कि तुम्हारे विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लग रहे हैं। सोचो। पीपल, बरगद, देग, नीम, जामुन। ओके, इसी तरह के बहुत सारे जो जितने भी पेड़ लग रहे हैं, उन सभी पेड़ों के नाम तुमने लिखने हैं। अगला है, नीम के पेड़ से आप क्या क्या लाभ उठाते हैं? नीम के पेड़ से क्या क्या लाभ होता है, पता है सब बच्चों को? नीम के पेड़ से हमें क्या मिलता है? नीम का जो तेल होता है, उसको हम दिए के रूप में जलाएंगे तो उससे मच्छर भाग जाते हैं, पास में नहीं आते हैं। और नीम की जो नीम की टहनी से तोड़ के दातुन करते हैं, उससे दांत साफ होते हैं। और नीम के पत्तों को हम सब कनक के, गेहूं के ड्राम में भी रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना होए। और नीम के पानी से बहुत लोग नहाते भी हैं, जिससे कि एलर्जी नहीं होती। बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम के। ऐसे ही हर एक पेड़ हमें बहुत अच्छे अच्छे लाभ देता है। चौथा, पढ़े, बोले और
लिखें। ये शब्द लिखे हुए हैं, मैं इनको बोलती हूँ, आप इन्हें सुने, ध्यान से पढ़ें। इनको हमने लिखना भी एक एक बार लिखे हुए हैं, आपने 3-3 बार लिखना है। और अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। शुद्ध, औषधि, शीतल, सुरक्षा, गुणगान। समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है पेड़ों के लिए? खाद, जल, धूप, ये तीनों चीज़ें तो आवश्यक है। दूध पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं होता। इस पे हम गोला लगाएंगे। पेड़ हमें नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं? औषधि देते हैं, नल नहीं देते हैं, लकड़ी भी देते हैं और फल भी देते हैं। पेड़ नहीं हैं, इनमें से कौन सा है जो पेड़ नहीं है? नीम, पीपल, शीशम, मक्खन। मक्खन जो है पेड़ नहीं है, ये तो एक खाने की चीज़ है। पेड़ के भाग नहीं हैं, जड़, तना, कागज़ और पत्ते। कौन सा है जो पेड़ के भाग नहीं है? जड़ भी भाग है, तना भी, पत्ते भी, लेकिन कागज़ नहीं है, इसलिए हम कागज़ पे गोला लगाएंगे। सोचें और लिखें, पेड़ों की भाषा पहचानें। ये कविता में से हैं, जिसने कविता को याद किया वो फटाफट से इसको लिख भी देगा और सुना भी देगा। पेड़ों की भाषा पहचाने, दुनिया में ये गुण की खाने, हवा शुद्ध ये हमको देते, औषधि फल देते ये। भाषा की बात, चित्र को देखकर उनके सामने एक या अनेक लिखना है। ये गाय एक है तो एक गाय लिखा है, यहाँ पे एक से अधिक है तो अनेक गाय। ऐसे ही अनेक घोड़े, अनेक बच्चे, एक लड़का, एक बैग। केले, 3 केले हैं तो 3 केले, एक टीवी। आम कितने हैं? 2 आम हैं तो 2 आम लिखेंगे। अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाएं और प्रतिदिन उसकी देखभाल करें। ओके, हमने एनवायरनमेंट डे था, पर्यावरण दिवस पे हम पेड़ों को लगाते हैं ना, पौधों को लगाते हैं। तो हमने उन हर एक बच्चा अपने पेड़ की देखभाल करेगा, डेली उसको पानी देगा, खाद भी डालेगा। क्या आपने कभी किसी पेड़ से बात की है? यदि हाँ तो अपने साथियों के सामने पेड़ से भी बात करो। अच्छा, किस किस बच्चे ने किया है? ओके, तुम बात करके देखना, पेड़ों से बात करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और पेड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगला एक चित्र है, बनाना है सभी बच्चों ने। मुझे मत काटो, और उसमें चित्र बनाकर उसमें रंग भरने हैं। सभी बच्चे ये काम अच्छे से साफ साफ सुंदर अपनी कॉपी में करेंगे। और पेड़ों को हम थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे होते हैं। सभी बच्चे कविता को अच्छे से याद करें। ओके, बाय बच्चों।